हेलो एंड वेलकम। मैं हूं रजत सैनी और आप देख रहे हैं डिफेंस सीकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम यहां पर डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस को पोस्ट करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का सबसे पहला सीक्रेट वेपन है पर्ले मिसाइल। जी हाँ, भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 332 करोड़ रुपए की मंजूरी दे रखी है, जिस पर 2015 से काम चल रहा है। 350 से 500 किलोमीटर तक वार करने वाली यह पर्ले मिसाइल अपने साथ 500 से 1000 केजी के वॉरहेड ले जाने की क्षमता भी रखेगी। ये एक SRBM मिसाइल है जो कि पृथ्वी का एक एडवांस वर्जन है, यानी कि जो हमारा पृथ्वी व्हीकल सिस्टम है उससे ज़्यादा इसकी रेंज है और इसके अभी तक कई टेस्ट ड्राइव हो चुके हैं। चाइना की जो डोंगफेंग 12 मिसाइल है, कहीं ना कहीं पर उसी के तोड़ के लिए भारत अपना यह पर्ले मिसाइल बना रहा है, जो कि भारत का पृथ्वी डिफेंस सिस्टम है उसका एक एडवांस वर्जन हो सकता है। ज़्यादा जानकारी अभी पब्लिक डोमेन में इसके बारे में नहीं है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगा तो हम आपको अपडेट ज़रूर कर देंगे, लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं दूसरी बड़े सबसे सीक्रेट वेपन के बारे में। जी हाँ, जो कि है अग्नि 6। अग्नि 6 एक ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 8000 से 12000 किलोमीटर के बीच है। ये MIRV टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, यानी कि ये एक समय में एक से अधिक ठिकानों पर MIRV तकनीक से हमला कर सकेगी, जो कि अपने साथ लगभग 10 MIRV हेड्स को लेकर जा सकेगी। अग्नि 6 अग्नि 5 का ही एक एडवांस वर्जन है, जिसको ज़्यादा सटीकता और ज़्यादा दूरी के लिए भारत तैयार कर रहा है। चलिए जानते हैं अपने अगले सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि है भारत का तीसरा सीक्रेट वेपन है काली 5000, जो कि एक लेज़र वेपन है। जी हाँ, दुश्मन की ओर से आ रही किसी भी मिसाइल, ड्रोन, एयरक्राफ्ट को ये लेज़र द्वारा उसकी शील्ड में छेद करके गिरा सकता है और माइक्रोवेव से उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पूरी तरीके से जैम और बर्बाद कर सकता है, जिससे वह सिस्टम पूरी तरीके से रास्ते में ख़राब हो जाएगा। DRDO और BARC दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। हालांकि इसके कुछ टेस्ट भी हो चुके हैं और इसकी अब रेंज को बढ़ाया जा रहा है। जो इस लेज़र वेपन की कोयलिंग होती है, जब उससे लेज़र निकलती है तो वो कोयलिंग हीट करना शुरू कर देती है। DRDO उस हीट की समस्या को दूर करने के लिए इसके लिए एक कूलिंग सिस्टम तैयार कर रहा है। भारत के साथ चाइना, यूनाइटेड किंगडम और रसिया, अमेरिका भी ऐसे लेज़र वेपन बनाने में लगे हुए हैं। यदि आप इस लेज़र वेपन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमने पहले ही इस टॉपिक पर वीडियो बना रखा है। आप आई बटन पर क्लिक कर या वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। भारत ने हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है शुरुआत में इंडस्ट्री के लिए तैयार किया था, इसको इंडस्ट्री के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन बाद में इसको देखा गया कि एक वेपन यानी कि एक हथियार के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसलिए अब भारत इसके अलग अलग वर्जन काली 40, काली 80, काली 1000, काली 5000, काली 10000 को विकसित करने में लगा है। और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो चाइना और पाकिस्तान से आने वाले किसी भी हथियार को, किसी भी वेपन को ये रास्ते में ही अपनी लेज़र तकनीक के द्वारा मार गिरा सकेगा। चलिए बात करते हैं भारत का अगला सीक्रेट प्रोजेक्ट है ब्रह्मोस 2 मिसाइल। जी हाँ, ब्रह्मोस के बारे में तो आप जानते होंगे, जिसको भारत और रसिया दोनों ने मिलकर बनाया है, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लेकिन अब भारत और रसिया इसके एडवांस वर्जन यानी कि ब्रह्मोस 2 पर काम कर रहे हैं। ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि लगभग मैक 7 की स्पीड से चलने वाली है। इसमें लगा इंजन इसकी स्पीड को बढ़ाने में इसकी हेल्प करता है। मैं आपको बता दूं कि हाइपरसोनिक जो मिसाइल है अभी केवल रसिया के पास है। आप जानते होंगे कि एवनगार्ड मिसाइल का अभी रसिया ने टेस्ट फायर किया था जो सक्सेसफुल रहा था, और अभी रसिया ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। लेकिन उसके बाद सेकंड मिसाइल ब्रह्मोस 2 होगी, अगर ये जल्द ही 2021 तक इसका पहला ट्रायल हो जाता है, जो कि तीनों फॉर्मेट धरती,
जल और आकाश से दागी जा सकेगी। मैं आपको बता दूं कि भारत की अभी जो ब्रह्मोस की रेंज है 290 किलोमीटर है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज पर भी बढ़ाने पर अभी काम कर रहा है DRDO, जो कि बढ़कर आने वाले समय में लगभग 500 किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं अपनी अगले सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में। भारत का अगला सीक्रेट प्रोजेक्ट है घातक ड्रोन। जी हाँ, इसको ओरा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा सीक्रेट ड्रोन है जो खुद को छुपा कर रख सकता है और दुश्मन को अपने हथियारों से कभी भी चौंका सकता है। भारत के द्वारा बनाया जा रहा है यह घातक ड्रोन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला एक ड्रोन है जो कि एडवांस हथियारों सेंसर से लैस होगा। DRDO के साथ साथ ADA और IIT कानपुर भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसकी पहली फ़्लाइट 2024 से 2025 के बीच में हो सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि भारत ने इस पर 2007 से ही काम करना शुरू कर दिया था और इसमें भारत द्वारा ही निर्मित कावेरी इंजन को भी लगाया जाएगा, जिस पर अभी DRDO काम कर रहा है। कावेरी वो इंजन है जो कि स्वदेश ही निर्मित है, लेकिन ये जो इंजन है पूरी तरीके से अभी तैयार नहीं हो पाया है। जितने थ्रस्ट के लिए, किलो न्यूटन के लिए उसको डिज़ाइन किया गया था, उतनी ऊर्जा अभी उससे नहीं निकल रही है, उतनी वो थ्रस्ट नहीं दे पा रहा है, इसलिए इस पर भी काम जारी है। इसी कावेरी इंजन को ओरा या घातक ड्रोन में लगाया जाएगा, जिसकी पहली उड़ान आपको 2024 या 25 के बीच में देखने को मिल सकती है। ये 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाला भारत का पहला स्टेल्थ ड्रोन होने वाला है, जो कि हथियारों के मामले में चीन और पाकिस्तान को भी चौंका कर रख सकता है। अगला जो हथियार है वो बहुत डीप और अलग तरह का है। जी हाँ, ये है DRDO द्वारा बनाया जा रहा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव बॉम्ब, यानी कि एक बॉम्ब। ये दुश्मन के कम्युनिकेशन नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को पूरी तरीके से उसके अंदर, उसके क्षेत्र में जाकर ही बर्बाद कर सकता है। ये दुश्मन के रडार्स, चाहे वह डिफेंस सिस्टम हो, कम्युनिकेशन नेटवर्क हो या उसके इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, उसको अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव से जैम कर सकता है, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। इसको किसी भी एयरक्राफ्ट से आने वाले समय में छोड़ा जा सकेगा। इस पर अभी DRDO काम कर रहा है, जो कि एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में आता है। ये जो सीक्रेट वेपन है वो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक फायर हो पाएगा और इसकी रेंज को भी आने वाले समय में बढ़ाया जाएगा। अभी इसके 100 किलोमीटर रेंज पर ही DRDO काम कर रहा है। इसमें लगा हुआ एडवांस सेंसर्स, इसका एडवांस कंट्रोल सिस्टम, इस पर जो एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई होगी, जो इसमें फिन्स होंगे, वो इसे ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बॉम्ब बना देंगे जो अभी तक किसी दूसरे देश के पास मौजूद नहीं है। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सीक्रेट बॉम्ब हो सकता है, जो कि कभी भी, चाहे कोई एयर स्ट्राइक हुई हो, चाहे कोई भी स्ट्राइक की गई हो, उसमें ये बहुत बुरी तरीके से दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर उसके, यदि आप किसी भी दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को बर्बाद कर देते हैं तो आप दुश्मन पर काबू पा सकते हैं और उसके क्षेत्र को पूरी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए ये बॉम्ब DRDO तैयार कर रहा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।